हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश ए टू जेड। इंग्लिश ए टू जेड में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लाई हुई एक नई वीडियो जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी इंग्लिश वोकेबुलरी के कुछ ऐसे न्यू वर्ड्स जिन्हें हम सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उनका मतलब हमसे कोई पूछे तो हम बता नहीं पाते कि हिंदी में इसका क्या पर्टिकुलर मीनिंग होगा। मतलब उसका सेंस तो हमें समझ आ रहा है, लेकिन हम उसका मीनिंग हिंदी में प्रॉपर नहीं बता पाते हैं। तो आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हमारा पहला एग्जाम्पल है लिम्ब। लिम्ब लिम्ब का मतलब होता है लंगड़ाना। लंगड़ाना। गीगल। गीगल का मतलब होता है खिसियाना। खिसियाना। मरमर। मरमर। मरमर का मतलब होता है बड़बड़ाना। बड़बड़ाना। बेबलिंग। बेबलिंग। बेबलिंग का मतलब भी होता है बड़बड़ाना। बड़बड़ाना। टॉडरिंग। टॉडरिंग। टॉडरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना। लड़खड़ाना। लिस्प। लिस्प। लिस्प का मतलब होता है तुतलाना। तुतलाना। स्टैमर। स्टैमर। स्टैमर का मतलब होता है हकलाना। हकलाना। विस्पर। विस्पर। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना। फुसफुसाना। शिवरिंग। शिवरिंग। शिवरिंग का मतलब होता है कपकपाना। कपकपाना। ग्रमलिंग। ग्रमलिंग। ग्रमलिंग का मतलब होता है भिन भिनाना। भिन भिनाना। नैप। नैप। नैप का मतलब होता है झपकी लेना। झपकी लेना। नर्वस। नर्वस। नर्वस का मतलब होता है घबराहट। घबराहट। ब्लश। ब्लश या फिर शाय। शाय का मतलब होता है शर्माना। शर्माना। डिजी। डिजी। डिजी का मतलब होता है चक्कर आना। चक्कर आना। टिप्सी। टिप्सी। टिप्सी का मतलब होता है नशे में झूमना। नशे में झूमना। अनइजीनेस। अनइजीनेस। अनइजीनेस का मतलब होता है बेचैनी। बेचैनी। डिफिट। डिफिट। डिफिट का मतलब होता है हराना। हराना। सोसाइटी। सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब होता है समाज। समाज। प्रिपेयर। प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयारी करना। तैयारी करना। वाइल। वाइल। वाइल का मतलब होता है जबकि। जबकि। ब्लंडर। ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी भूल। बड़ी भूल। फ्लैटरी। फ्लैटरी। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी। चापलूसी। येल। येल। येल का मतलब होता है चीखना या चिल्लाना। चीखना या चिल्लाना। स्पेट। स्पेट। स्पेट का मतलब होता है अनबन या कहा सुनी। अनबन या कहा सुनी। नीड। नीड। नीड का मतलब होता है जरूरत। जरूरत। फील। फील। फील का मतलब होता है महसूस करना। महसूस करना। सिंस देन। सिंस देन। सिंस देन का मतलब होता है तब से। तब से। ग्रीडी। ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब होता है लालची या लोभी। कैटेगरी। कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब होता है कोटि या वर्ग। कोटि या वर्ग। एज यूजल। एज यूजल। एज यूजल का मतलब होता है हमेशा की तरह। हमेशा की तरह। शो ऑफ। शो ऑफ। शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना। दिखावा करना। फॉरबिड। फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है रोकना या मना करना। रोकना या मना करना। वायलेंस। वायलेंस। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। हिंसा। मेक श्योर। मेक श्योर। मेक श्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। सुनिश्चित करना। लोन। लोन। लोन का मतलब होता है कर्ज। कर्ज। पेई। पेई। पेई का मतलब होता है रुपए पाने वाला। रुपए पाने वाला। बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का मतलब होता है रुपए पाने वाला। रुपए पाने वाला। डिपॉजिट। डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना। जमा करना। डिपॉजिटेड। डिपॉजिटेड। जमा किया गया। जमा किया गया।
डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स जमा पूंजी या फिर बैंक बैलेंस, जमा पूंजी या फिर बैंक बैलेंस। डिपॉजिटर, डिपॉजिटर जमा करता या जमा करने वाला, जमा करता या जमा करने वाला। विथड्रॉअर, विथड्रॉअर, विथड्रॉअर का मतलब होता है निकालने वाला, निकालने वाला। विथड्रॉ, विथड्रॉ, विथड्रॉ का मतलब होता है निकालना, निकालना, पैसा निकालना। विथड्रॉल, विथड्रॉल, विथड्रॉल का मतलब होता है निकाला हुआ, निकाला हुआ, यानी कि निकाला हुआ पैसा। क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है श्रेय देना। क्या होता है? श्रेय देना। क्रेडिट या क्रेडिटेड, क्रेडिट या क्रेडिटेड का मतलब होता है पैसे आए या पैसे जमा किए गए, पैसे आए या पैसे जमा किए गए। डेबिट या डेबिटेड, डेबिट या डेबिटेड का मतलब होता है पैसे गए, पैसे निकाले गए या पैसे भेजे गए, पैसे गए, पैसे निकाले गए या पैसे भेजे गए। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, लेन देन। कैशियर, कैशियर, कैशियर का मतलब होता है पैसा जमा करने वाला, पैसे जमा करने वाला। एज, एज, एज का मतलब होता है की तरह, की तरह। एज फार एज, एज फार एज, एज फार एज का मतलब होता है जहां तक, जहां तक। एज सुन एज, एज सुन एज, जैसे ही, जैसे ही। एज वेल एज, एज वेल एज, एज वेल एज का मतलब होता है तथा या के अलावा, तथा या के अलावा। एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल का मतलब होता है जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके। एज अ मदर, एज अ मदर, एज अ मदर का मतलब होता है माँ होने के नाते, माँ होने के नाते। एज अ फ्रेंड, एज अ फ्रेंड, एज अ फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त होने के नाते, दोस्त होने के नाते। एज अ फादर, एज अ फादर, एज अ फादर का मतलब होता है पिता होने के नाते, पिता होने के नाते। एज अ सिस्टर, एज अ सिस्टर, एज अ सिस्टर का मतलब होता है बहन होने के नाते, बहन होने के नाते। एज अ ब्रदर, एज अ ब्रदर, एज अ ब्रदर का मतलब होता है भाई होने के नाते, भाई होने के नाते। एज अ टीचर, एज अ टीचर, एज अ टीचर का मतलब होता है शिक्षक के तौर पर, शिक्षक के तौर पर। एज वाइट एज मिल्क, एज वाइट एज मिल्क, एज वाइट एज मिल्क का मतलब होता है दूध की तरह सफेद, दूध की तरह सफेद। एज ब्लैक एज कोल, एज ब्लैक एज कोल, एज ब्लैक एज कोल का मतलब होता है कोयले की तरह काला, कोयले की तरह काला। एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम का मतलब होता है किस समय, किस समय। एट व्हाट प्लेस, एट व्हाट प्लेस, एट व्हाट प्लेस का मतलब होता है किस जगह, किस जगह। इन सच टाइम, इन सच टाइम, इन सच टाइम का मतलब होता है जितनी देर में, जितनी देर में। इन मच टाइम, इन मच टाइम, इन मच टाइम का मतलब होता है उतनी देर में, उतनी देर में। हाउ फार, हाउ फार, हाउ फार का मतलब होता है कहाँ तक या कितनी दूर, कहाँ तक या कितनी दूर। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब तक, कितना लंबा या कितनी देर, कब तक, कितना लंबा या कितनी देर। सो गाइज, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबुलरी वर्ड्स बताए हैं, उनकी हिंदी में ट्रांसलेशन बताई है। गाइज, मैं चाहूंगी आप इन्हें 5-5 बार बोल के देखें, मेरे के खड़े होके अपनी नोटबुक में भी लिख लिख के दे सकते हैं 5-5 बार। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है माइंड में, तो आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मेरी ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है sgenglishacademy@gmail.com। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। तो फिर मिलेंगे गाइस अपनी नई वीडियोस के साथ। बाय, टेक केयर।